दोस्त इस वीडियो में हम एग्जाम के एक रात पहले से एग्जाम हॉल तक उन छोटी छोटी मिस्टेक को कवर करने वाले हैं जिस पर अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते और ये छोटी छोटी मिस्टेक ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। क्योंकि दोस्त पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमें बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगता, ठोकर तो छोटे छोटे पत्थरों से लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय अभी आपका कीमती है, पर रियल नॉलेज दूंगा जो एग्जाम के दिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, भरपूर नींद ले, हल्का खाना खाएं। देखो एग्जाम के पहले रात पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नींद होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट एग्जाम के दिन ना कुछ खाते हैं और ना ही भरपूर नींद लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपने नींद को त्याग कर जितना पढ़ाई कर लूँगा जाकर एग्जाम में सारी की सारी पढ़ाई लिख ही दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक रात में एग्जाम की पूरी तैयारी कोई नहीं कर सकता, और जो पूरे साल पढ़ाई किए हैं वो 3 से 4 घंटे कम पढ़ाई कर लेने से सब कुछ भूल भी नहीं सकते। तो एग्जाम से पहले पूरी रात जगकर आंख लाल करके अपने साथी स्टूडेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने खूब पढ़ाई किया है। रात में भरपूर नींद लेके एग्जाम में अच्छे से लिखने की जरूरत है। देखो एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखने के लिए माइंड को भरपूर रिलैक्स चाहिए जो अच्छे नींद से मिलता है। बात को समझो, आपके पूरे साल की पढ़ाई का आउटपुट एग्जाम के सिर्फ 3 घंटे में दिखाना होता है। और इमेजिन करो उस समय आपका माइंड आपका साथ ही ना दे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और माइंड आपका साथ तभी नहीं दे सकता जब माइंड स्ट्रेस में हो, डिप्रेस्ड हो। और माइंड की ऐसी हालात तब होगी जब उसको भरपूर नींद ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय एग्जाम का टेंशन, याद करने का टेंशन, और उसमें माइंड को भरपूर नींद ना मिले तो गड़बड़ हो जाती है। पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंटों को उस रात नींद न आए, और नींद सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए बेड पर लेट जाओ, अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दो और अपने पेट के अंदर गहरी सांस भरो और उसे बाहर छोड़ो। ऐसा करते रहो, कुछ ही देर में आप गहरी नींद में चले जाओगे। तो दोस्त उस रात पढ़ने से ज़्यादा नींद जरूरी है। नंबर 2, एग्जाम नाइट में कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। देखो हकीकत और रियलिटी बता रहा हूँ, आप कोई भी नई टॉपिक एक बार पढ़कर उसे याद नहीं रख सकते, उसे कई बार पढ़ना पड़ेगा, राइट। और किसी भी टॉपिक को पढ़कर उसे अच्छे से याद करने में जितना समय लगाओगे उतना समय में पीछे पढ़े हुए कई टॉपिक्स याद कर लोगे। और उस दिन इतना भी समय नहीं होता कि कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ करके उसे याद करने के लिए हम अपने घंटों खपाएं, क्योंकि उस समय हमें पढ़े हुए टॉपिक्स को सरसरी आंखों से फिर से दोहराने की जरूरत होती है। और जिसको लगता है कि हम में सुपर पावर है, एक बार किसी भी नए टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, वो कर सकते हैं। क्योंकि सब में सुपर पावर नहीं है, 2 घंटे बाद पता भी नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था। नंबर 3, जो आपको नहीं आता उससे परेशान ना हो। परीक्षा के दिन आप इस बात को याद रखें कि आप सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत सारी कमियां आपके द्वारा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार तैयारी करने के बाद भी रह जाती है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों के साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि परेशान होने से परेशानी कभी खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है, और उस समय आप जितना भी परेशान हो जाओ कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या नहीं आता है इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या आता है ये खुद को बताकर खुश होने की ज़रूरत है। नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखो। खूब उत्साहपूर्वक एग्जाम देने जाओ, क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा माइंड और बॉडी रिएक्ट करता है। मान लो आप एग्जाम से पहले ये सोचते हो कि यार मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, कैसे एग्जाम में लिखूंगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। मतलब जो भी एग्जाम से रिलेटेड नेगेटिव थिंकिंग है उससे क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? प्रॉब्लम सॉल्व होना तो दूर की बात, प्रॉब्लम और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसे अगर आपको कोई टॉपिक्स याद भी है तो एग्जाम में लिख पाऊंगा कि नहीं, इस पर भी डाउट होने लगेगा। लेकिन वहीं ये सोच रहे हो कि चलो जितना याद है उतना तो परफेक्ट तरीके से लिखूंगा, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, पेपर को पूरा फिल करके आऊँगा। दोस्त एग्जाम से पहले और एग्जाम हॉल में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना और देखना आपका उत्साह हाई लेवल का हो जाएगा। दोस्त नेगेटिविटी आपको पीछे ले जाती है जबकि पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे ले जाती है। नंबर 5, अंतिम समय में कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट
एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तक भी कुछ ना कुछ पढ़ते या याद करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप डिप्रेशन या फॉरगेटफुलनेस का शिकार हो सकते हैं। फॉरगेटफुलनेस मतलब यानी सब कुछ भूल जाना। तो दोस्तों ये चीजें आपके साथ हो सकती है अगर आप रास्ते में या एग्जाम हॉल से पहले आप पढ़ने या रिवीजन करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये 5 मिस्टेक एग्जाम के रात से और एग्जाम हॉल तक याद रखना। कैसा लगा वीडियो दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।